हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। माता रानी की कृपा आप सभी लोगों पे बनी रहे। चलिए शुरू करते हैं एक और नई कहानी। शेर कैसे बना माँ दुर्गा का वाहन। शेर कैसे बना माँ दुर्गा का वाहन बनने की कहानी तब शुरू होती है जब माता पार्वती घोर तपस्या करके भगवान महादेव को पति के रूप में पाने की कोशिश कर रही थीं। बहुत सालों तक तपस्या करने के बाद माता पार्वती को भगवान भोलेनाथ अपनी पत्नी के रूप में अपना लेते हैं। इसी बीच तपस्या की वजह से माता पार्वती का रंग काफ़ी काला पड़ गया था। एक दिन ऐसे ही बातचीत के दौरान भगवान भोलेनाथ माता पार्वती को काली कह देते हैं। यह बात माता पार्वती को पसंद नहीं आती है। वो नाराज होकर दोबारा तपस्या करने के लिए चली जाती हैं। फिर कुछ रोज बाद एक दिन घूमते घूमते एक शेर घोर तपस्या कर रही माता पार्वती के पास पहुंचा। उन्हें खाने की इच्छा से वो वहाँ इधर उधर घूमता रहा। माता पार्वती को तपस्या में लीन देखकर शेर भी वहीं इंतजार करता रहा। देवी पार्वती का इंतजार करते करते सालों बीत गए। शेर माता पार्वती के तेज की वजह से उनके पास नहीं पहुंच पाता था। कोशिश करता और असफलता हाथ लगने पर दोबारा लौटकर कोने में बैठ जाता। समय बीतता गया, दिन बीतते गए। दिन रात होते होते कई साल बीत गए। माता पार्वती के तपस्या से खुश होकर भगवान भोलेनाथ प्रकट हुए और माता पार्वती से मनचाहा वरदान मांगने को कहा। देवी पार्वती अपना गोरा रंग वापस चाहती हैं। भगवान भोलेनाथ ने आशीर्वाद दिया और वहाँ से चले गए। वरदान मिलते ही माता पार्वती स्नान करने के लिए चली गईं। स्नान करते ही उनके शरीर से एक और देवी का जन्म हुआ, जिनका नाम कौशिकी पड़ा। उनके शरीर से काला रंग भी निकल गया था और माता पार्वती का रंग पहले की तरह ही साफ हो गया था। इसी वजह से माता पार्वती का नाम माता गौरी भी पड़ गया है। स्नान करने के कुछ देर बाद माता पार्वती
की नज़र उस शेर पर पड़ी। शेर को देखते ही उन्होंने भगवान भोलेनाथ को याद किया और शेर के लिए भी वरदान मांगा। माता पार्वती ने भगवान भोलेनाथ से कहा, हे नाथ, यह शेर सालों से मुझे भोजन के रूप में ग्रहण करने के लिए इंतजार कर रहा था। मेरे पूरे तपस्या के दौरान यह यहीं था। जितना तपस्या मैंने किया है उतनी ही तपस्या इसने भी की है। इसी वजह से अब वरदान के रूप में इस शेर को मेरी सवारी बना दीजिए। भगवान भोलेनाथ ने प्रसन्न होकर माता पार्वती की बात मान ली और शेर को उनकी सवारी बना दिया। आशीर्वाद मिलने के बाद माता पार्वती शेर पर सवार हो गईं और तभी से उनका नाम माँ शेरावाली और दुर्गा पड़ गया और उनको शेरावाली के नाम से जाना जाता है। उम्मीद है आप सभी को हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो एक लाइक ज़रूर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। तब तक के लिए धन्यवाद।